जाके कहता है कि छत पर पिजन्स कूड वेरी लो। पिजन्स का अर्थ होता है कबूतर, कूड का मतलब होता है गुटरगू करना या बोलना। तो कबूतरों की आवाज़ जो होती है उसे कहते हैं कूड। तो कबूतर वेरी लो बहुत धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, खुद ही कह रहा है कि खुद ही सोचा मैंने, इन्वर्टेड कोमाज में है तो अपने मन की बात बताता है वो। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो लोग मेक देम सिंग, इनसे भी गाना गवाएंगे या बुलवाएंगे इनको, इन जर्मन, जर्मनी भाषा में। किसकी बात कर रहा है वो? जर्मनी सैनिकों की, जर्मनी लोगों की, जर्मन के लोगों की बात, कि जो कबूतर अब बोल रहे हैं फ्रांस के, तो फ्रेंच भाषा में बोल रहे होंगे। अब बच्चा है ऐसा सोच रहा है, बच्चा दिमाग में अपने कुछ भी सोच सकता है। तो कबूतर फ्रांस के हैं तो वो सोच रहा है कि जो कबूतर इस समय गा रहे हैं फ्रेंच भाषा में गा रहे हैं, और क्या वो लोग इनसे जर्मनी भाषा में गवाएंगे। इविन द पिजन्स, इन कबूतरों से भी। इविन का अर्थ होता है भी, याद रखेंगे, इविन माने भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग अपने लिखने के काम करते हुए जब मैंने ऊपर देखा, आई सा एम हेमेल, मैंने देखा कि एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमेल बैठे हुए थे, मोशनलेस माने गतिहीन, इन इज चेयर अपनी कुर्सी में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और गेजिंग का मतलब होता है लगातार देखते रहना। तो इसके लिए एक फ्रेज़ आता है वो लिख लेंगे ज़रूर, टू लुक स्टीडली, STEADILY, स्टीडली फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, तो ये पूरा फ्रेज़ है। अब इसका क्या यूज़ है, क्यों बताया है मैंने, ये सोचने की बात है। जब हम अनसीन पैसेज सोल्व करते हैं एग्जाम में तो एक फ्रेज़ देते हैं, वो मान लो इतना बड़ा फ्रेज़ है, उसे अंडरलाइन करते हैं, टू लुक स्टीडली फॉर ए लॉन्ग टाइम। इतना बड़ा उन्होंने पार्ट लिखा हुआ है कोई सेंटेंस उनके पैसेज में, अंडरलाइन करके मालूम कर सकते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, इनका हमें अर्थ लिखना है। तो ये अगर याद होगा तो लिख देंगे। इस सब के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, गेज, GAZE, गेज। गेज का मतलब यही होता है, टू लुक स्टेडली, लगातार देखते रहना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। अब समझ गए हूँ क्यों बताया है मैंने, इस तरह का क्वेश्चन आता है एक। तो कुर्सी पर बैठे थे एम एंड गेजिंग फर्स्ट, पहले वो एट वन थिंग, पहली चीज़ को देखते हैं लगातार, देन एट अनदर, और तब दूसरी चीज़ को देखते हैं वो लगातार, एज इफ़, जैसे मानो कि, एज इफ़ का अर्थ याद रखेंगे, जैसे मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवरीथिंग लुक्ड माने हर चीज़ दिखाई दे रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। एम की बात बता रहा है कि एम जाने वाले हैं, तो ये सब कुछ इसलिए देख रहे हैं ताकि ये अपने दिमाग में यहाँ की यादें बसाकर ले जा सकें। फैंसी फॉर, फैंसी ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है एक। तो फैंसी का अर्थ होता है ज़रा सोचो तो सही, या ज़रा सोचिए। फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक, सोचिए तो सही ज़रा, मतलब दुख के लिए यूज़ होता है, सोचने के लिए भी, गंभीरता से सोचना, कि 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, के वो एक ही स्थान पर थे। तो एम हेमेल 40 साल से पढ़ा रहे थे इस स्कूल में। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर ही उनका क्या था, एक छोटा सा गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने, उनके सामने उनकी क्या होती थी, क्लास लगती थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न, अब वो आगे बताता है कि अब केवल डेस्क और जो बेंचेस थी वो ही घिस घिस कर चिकनी हो गई हैं। हैड बीन वोर्न स्मूथ, स्मूथ का अर्थ होता है चिकना यानी क्रीमी, याद रखेंगे, CREAMY, क्रीमी, क्रीमी होता है स्मूथ। स्लिपी भी हो सकता है ना, स्लिप होने वाला, जो फिसल जाते हैं जिस पर। तो हैड बीन वोर्न स्मूथ माने चिकनी हो गई थी, यानी जो बेंच नई है और जब बच्चे उस पर रोज़ बैठते हैं तो बेंच लकड़ी की जो होती है वो भी घिस घिस कर चिकनी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, सबको पता है। द वॉलनट ट्रीज़ इन द गार्डन, और जो बगीचे में वॉलनट ट्रीज़ थे, वॉलनट होता है अखरोट, अखरोट के जो पेड़ थे बगीचे में, वर टॉलर, वो अधिक बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन लगी हुई थी, होप वाइन का अर्थ होता है एक प्रकार की बेल या लता। बेल तो जानते हैं ना, लता या बेल, कोई सी भी बेल हो सकती है वो। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद ही प्लांट की थी, खुद ही लगाई थी। प्लांट होता है कोई पौधा लगाना। हिमसेल्फ, ट्विंड अबाउट, अब क्या हो रहा था, वो ट्विन माने लिपट लिपट कर ऊपर की ओर चल रही थी, ट्विन
जैसे कोई भी बेल अगर होती है तो वो पेड़ से लिपट के चलती है ऊपर, पेड़ के चारों ओर घूम घूम के चलती है ऊपर की तरफ, तो उसे कहते हैं ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्विन कहते हैं उसे। तो वो जो बेल इन्होंने लगाई थी होप वाइन यानी एक प्रकार की बेल, तो वो विंडोज़ टू द रूफ यानी खिड़की से ट्विन अबाउट लिपटते हुए टू द रूफ छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इसने तो ज़रूर उनका हृदय तोड़ा होगा। किस प्रकार इसने उनका हृदय तोड़ा होगा, बेल को देख करके, छोटी सी बेल लगाई थी मैंने, ये आज इतनी बड़ी हो गई है और मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। टू लीव इट, इसे छोड़कर जाने के लिए कितना उनका दिल, ब्रोकन हिज हार्ट माने दुख हुआ होगा, टूटा होगा उनका हृदय। इट ऑल, इस सबको छोड़कर जाते हुए। पुअर मैन, बेचारा आदमी। पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन दूसरा अर्थ भी होता है इसका, बेचारा, याद रखेंगे। तो हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, अपनी बहन को सुनकर, मूविंग अबाउट माने वो इधर उधर चक्कर लगा रही थी, उनकी बहन जो है इधर उधर चक्कर लगा रही थी। इन द रूम अबव, जो कमरा ऊपर था यानी क्लास के ऊपर एक कमरा था, वो वहाँ चल रही थी, इधर से उधर जा रही थी, तो उसकी आवाज़ सुनकर पैकिंग देयर ट्रंक्स, क्या काम कर रही थी वो, अपने ट्रंक्स का मतलब होता है बड़े वाले संदूक या सूटकेस, बड़े सूटकेस पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री, क्योंकि उन्हें देश अवश्य छोड़कर जाना है, नेक्स्ट डे, अगले दिन यानी कल। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उनमें साहस था कि वो हर पार्ट को सुन सकते थे। टू द वेरी लास्ट माने अंत तक, अपना काम उन्होंने पूरा किया, लास्ट तक बच्चों से सुना। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास में हमारा एक पाठ था, यानी इतिहास पढ़ा हमने। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, और जब छोटे बच्चे थे, चैंटेड उन्होंने दोहराया या बोला, चैंट याद रखेंगे, बोलना, दोहराना, कहना, एक ही लय में बोलना, अटर भी कहते हैं इसका सिनोनिम अगर याद करना होगा, UTTER, अटर। देयर, बा, बी, बो, बू, ये शब्द हैं वहाँ के, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं बच्चे को, ये जो उनकी वर्णमाला होगी ये उसके शब्द हैं, उन्होंने ये शब्द बोले बच्चों ने। डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम, वहीं पर नीचे कमरे के पिछले हिस्से में। ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो बूढ़ा होजर था, बूढ़ा होजर नाम है उस व्यक्ति का, होजर, तो उसने अपना चश्मा लगा रखा था, स्पेक्टिकल्स बताया था मैंने लास्ट क्लास में। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने प्राइमर यानी अपनी किताब, जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई जाती है, प्राइमरी की किताब प्रथम कक्षा में पढ़ाई जाती है, वो किताब उन्होंने पकड़ रखी थी। होल्डिंग पकड़ना होता है, बोथ हैंड्स दोनों हाथों से। स्पेल्ड, वो भी उच्चारित कर रहे थे, बोल रहे थे, स्पेल का मतलब भी क्या होता है, बोलना या उच्चारण करना। द लेटर्स विद दैम, वर्णों का उच्चारण कर रहे थे। लेटर्स क्या होता है, वर्ण या अक्षर, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ वो भी बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो खुद भी, टू का मतलब भी, वाज क्राइंग, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज़ थी, ट्रेम्बल्ड होता है कँपकपाना, आवाज़ भी उनकी कँपकपा रही थी। विद इमोशन माने भावना, भावुक होकर, भावनाओं के साथ, इमोशन भावना होता है। एंड इट वाज सो फनी, और बहुत ही फ़नी लग रहा था उसको, एंड उसे फ्रेंच को ये सुनकर, फ़नी क्या होता है, हंसी मजाक का या हास्यप्रद लग रहा था उसको। टू हियर हिम, उनकी आवाज़ सुनकर, जो बड़े बूढ़े होसर थे, उनकी आवाज़ सुनकर इसे बहुत हंसी सी भी आ रही थी, मजाक लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, के हम सब भी हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई माने रोना भी चाहते थे, समझे नहीं, लाफ एंड क्राई का है हंसना और रोना। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे वाह, कितने अच्छे तरीके से मुझे सब कुछ याद हो गया है। दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी पार्ट, अब फ्रेंच कहता है कि आखिरी पार्ट मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया है, क्योंकि उस दिन वो अटेंटिव था और टीचर भी पेशेंस उसके साथ पढ़ा रहे थे, धैर्य के साथ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक ही, ऑल एट वंस क्या होता है, अचानक, सडनली याद रखेंगे, फ्रेज आ सकता है ये भी कहीं, ऑल एट वंस, केवल इतना, ऑल एट वंस। इसके लिए अगर कोई पूछे कि भाई इस फ्रेज़ के लिए 3 शब्द हैं तो फ्रेज़ कह सकते हैं नॉर्मली, एक वर्ड बताओ, वन वर्ड बताओ, तो क्या हो सकता है, सडनली। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बज गए, घड़ी के लिए ही लगाते हैं, स्ट्रक 12, स्ट्रक 1, स्ट्रक 5। देन द एंजलस, ध्यान रखेंगे, एंजलस ईसाइयों की होती है चर्च, और चर्च में घंटी बजती है प्रार्थना के लिए, तो उस प्रार्थना की घंटी को कहते हैं एंजलस। तो तब प्रार्थना की घंटी होनी थी 12 बजे। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूजियंस, उसी क्षण क्या होता है, ट्रम्पेट्स का अर्थ होता है आवाज़, तुरही की आवाज़, तुरही किसे कहते हैं, ट्रम्पेट होता है जो सैनिक एक भोंपू सा लिए रहते हैं, बजाते हैं उसे, अभ्यास कर रहे हैं मान लो सैनिक, तो पहले समय में एक, अब तो
बैल आ गई हैं बहुत तरह तरह की। तो पहले एक छोटी सी तुरही लेते थे, भोपू सा लेते थे, वो मुँह से बजाते थे लंबा सा। मुँह से बजाने का मतलब था कि अब भाई सैनिकों तुम्हारा अभ्यास पूरा हुआ, समाप्त हुआ है काम, अपना जाकर आराम करो या लौट जाओ यहाँ से फील्ड से, ग्राउंड से। तो उसी क्षण ट्रम्पेट्स, वो तुरही बजी, तुरही मतलब भोपू, ऑफ द प्रोजियंस, प्रोजियन सैनिकों का, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। ड्रिल किस लिए था वो? ड्रिल माने अभ्यास, रिटर्निंग माने वापस लौटना, कि अपने अभ्यास से वापस लौट चलो अब। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और हमें आवाज़ आई उस तुरही की अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़की के नीचे। एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल ऊपर खड़े होते हैं। वेरी पेल, देखने में बड़े पीले से पड़ गए हैं वो। पेल का मतलब होता है पीला, और येलो का अर्थ भी होता है पीला। तो अंतर क्या हुआ? तो येलो तो कलर हो सकता है, सिंपली सबकी याद है बचपन से ही। पेल ऐसे पीले को कहते हैं जब कोई दुख के कारण, डिप्रेशन के कारण चेहरा उसका पीला पड़ जाता है, यानी उसका रंग उड़ गया है, तो उसे हम कहते हैं पेल। ऐसा नहीं कि वो पीला पड़ गया है, पीलिया हो गया उसे। तो जब डिप्रेशन, दुख के कारण चेहरे की जो ऊर्जा होती है, ओज होती है, वो उड़ जाती है, कहते हैं ना चेहरे का रंग उड़ गया उसके, तो उसे कहते हैं ये पेल। इन इस चेयर, अपनी कुर्सी से उठे। आई नेवर सा हिम लुक सो टोल, मैंने कभी उन्हें इतना ऊंचा पहले नहीं देखा था। समझ गया नहीं? सो टोल, इतना लंबा, वो दुख के कारण बिल्कुल सीधे खड़े हो, सतर्क सीधे थे। और क्या कहते हैं? माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों। आई, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। आई इस तरह से अगर लिखा होता है डैश लगाकर, तो उसका मतलब होता है मैं पूरी बात नहीं बोल पाई, इतना कहकर रुक गए। बट समथिंग चोक्ड, लेकिन किसी चीज़ ने उनको चोक कर दिया। चोक का मतलब होता है ब्लॉक कर देना। स्पेलिंग लिख देंगे हम जरूर, BLOCKED, ब्लॉक्ड अप, है नहीं? और क्या हो सकता है नॉर्मली? स्टॉप्ड तो सबको पता है, रोक देना। तो किसी चीज़ ने समथिंग चोक्ड हिम, उन्हें रोक दिया। गला रुंध गया उनका, ऐसे भी कह सकते हैं हम, गले से आवाज़ निकल रही है दुख के कारण। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात जारी नहीं रख पाए, या गो ऑन का मतलब है आगे नहीं कुछ कह पाए। वो जाने से अर्थ नहीं होता है गो ऑन का, कभी समझो कभी चला के कहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम इसका मीनिंग निकालते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट का मतलब होता है शक्ति, ताकत, अपनी पूरी शक्ति के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। एज लार्ज एज ही कुड, क्या लिखा उन्होंने? वाइव ला फ्रांस, फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है फ्रांस की जय हो, या फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन, तब वो रुक गए। और लीन का मतलब होता है झुक जाना, तो तब वो झुक जाते हैं। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपने सिर को झुका लेते हैं। अगेंस्ट द वॉल माने दीवार की तरफ, यानी दीवार से लगा कर उन्होंने सिर अपना झुका लिया है, दीवार से अड़कर खड़े हो गए हैं। जैसे उदासी में खड़ा हो जाता है कोई इंसान, चेहरा झुकाकर, सिर झुकाकर, चेहरा नीचे करके। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर टू अस, उन्होंने हमें इशारे से बता दिया। जेस्चर का मतलब होता है इशारे से बता देना। विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है, स्थगित किया जाता है। यू मे गो, अब आप सभी बच्चों यहाँ से जा सकते हैं। तो अच्छा था लेसन, यह लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लगभग 5 या 6 वीडियोस में हमने अपना लेसन कवर किया है। चलो एक वर्ड और लिख लेंगे हैं, वाइव ला। तो वाइव ला मैंने बताया था ना, जिंदाबाद, तो लॉन्ग लिव कहेंगे इसे हम, क्या पता क्या मालूम कर ले एग्ज़ाम वाला। ठीक है नहीं? वाइव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव माने अमर रहे, जिंदाबाद। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। सी यू।